A very good evening to all of you. Welcome to Lecture on Maths. My name is Rajesh. Let's start. हम लोग जो है सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स हमारा टॉपिक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। क्विक रिवाइज करते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरियन है ना। सबसे पहला क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए प्रोपोर्शनल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होना चाहिए इक्वल, ठीक है। ये दोनों चीज़ पढ़ा है। देखो बच्चे, ज्योमेट्री पढ़ने का, ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन बनाने का, ठीक है, और पढ़ने का एक ही तरीका है, ठीक है। ये हमारे इक्लिड साहब भी बोल के गए हैं, ठीक है। इक्लिड क्या बोल के गए हैं कि ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबके पास अपने अपने खुद के मेथड होते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई सा भी एक तरीका नहीं हो सकता, इट कैन बी मल्टीपल मेथड्स, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे ज्योमेट्री समझ में आता है, आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सारे कंसेप्ट, ठीक है, सारे कंसेप्ट कहने का मतलब सारा थ्योरम्स जो भी है इस चैप्टर से रिलेटेड या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो आप पढ़ चुके हो, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स, वो सारे आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और मैं इसीलिए आपको जो सारा चैप्टर्स में जितने भी थ्योरम्स हैं वो लगभग मैं आपको 50% से ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ सारे थ्योरम्स, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि जितने थ्योरम्स बचे हैं इसके, ठीक है, अभी तो सारा मैं थ्योरम्स जितना पढ़ा चुका हूँ रिवाइज करवाऊंगा, और बाकी जो थ्योरम्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर से एक क्विक रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे रिया है, रिया से सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्यों बनता है? क्योंकि उसने पूरा ज्योमेट्री एक बार पढ़ लिया है, सारा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में है। वैसे ही आप लोग जब सारा सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे, ठीक है, आपके दिमाग में डालना तो मेरा काम है, मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझा करके आपको सारा याद हो जाएगा। आप डेली लेक्चर कर रहे हो तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला आपको याद करवा दूंगा। मैंने अपनी डायरी में भी सारा चीज़ जितने थ्योरम्स हैं इसको एक जगह पे लिख रखा है। मैं इसका फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे नोट्स बनाते हैं, वो भी आप देख लेना, ठीक है। 4 पन्ने का 5 पन्ने का नोट्स है, ठीक है, उसको भी देख लेना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वैसे अभी आप बना सकते हो, ठीक है। इसी क्लास के पहले लिखा है, ठीक है। बुक से ही जितने आपके बुक में दिया है वो भी शेयर कर दूंगा। बाकी बात सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो कल तक हम लोग पढ़ चुके थे सिमिलर ट्राइंगल्स में, क्या क्या पढ़ चुके थे, सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर फिगर्स में समझ में आ गया है, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब सबको समझ में आ गया है ना, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी देखो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर सीबीएसई फोकस हो गया है, ठीक है। सीबीएसई फोकस, सीबीएसई एग्जाम फोकस। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए है ना, एक अभी जो हमारा नया एजुकेशन सिस्टम आया है, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, ठीक है, या फॉरेन में जैसा जैसा एजुकेशन पॉलिसी चलता है, मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि मैं मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको उसी टक्कर में लाया जाए, ठीक है। फॉरेन में जैसे लोग पढ़ते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस तरह से एक्टिविटी बेस्ड एंड जिस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर को पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ा जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग मेनली सीबीएसई के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे चीज़ देख रहे हैं। बाकी बात एक्टिविटी बेस्ड में जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फोटोग्राफ सिमिलर फिगर्स में कैसे काम करता है, फोटोग्राफ लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और भी बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट छोटे क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सब भी हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो सबसे पहला थ्योरम पढ़े थे, इसमें कौन सा थ्योरम पढ़े थे, थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम पढ़े थे, इसको और क्या बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, है ना, ठीक है। ये क्या होता है, कोई सा भी ट्राइंगल होता है, कोई सा भी ट्राइंगल होता है ए बी सी, ठीक है, एंड इफ ए लाइन ड्रॉन डी ई, ठीक है, पैरेलल टू बी सी, ठीक है, सच दैट इट इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, देन व्हाट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, ए डी बाय, बोलते जाना है, बोलते जाना है तो आपको याद होगा, ए डी बाय डी बी इज व्हाट, ए बाई ए सी, ठीक है, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स भी ऐसे ही बनाना है। गिवन क्या है अपना, गिवन क्या है, गिवन डी पैरेलल टू बी सी देन दिस, ये थेल्स थ्योरम्स होता है। इतना आपका ये शॉर्ट नोट्स हो गया थेल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में थेल्स थ्योरम रहना चाहिए, ठीक है। इसको हमने प्रूव किया था, याद है ना, एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूव किया था इसको, है ना।
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और प्रूफ किया था, ठीक है ना, याद है ना। एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसी तरह से प्रूफ करेंगे, लेकिन देखो इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं। एक ट्रायंगल हमारा ADE है, ADE है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC है ना, ABC, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं, दिस एंगल इज दिस एंड दिस एंगल इज दिस, है ना, 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, पैरेलल लाइन है इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे हो कि नहीं। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और एंगल A तो एंगल A के बराबर है ही, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना, ADE, ठीक है, ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, ABC, है ना। कैसे, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से, समझ रहे हो कि नहीं, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। हम लोग थेल्स थ्योरम को दोबारा प्रूफ कर रहे हैं किससे, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है। दिस एंगल, दिस इज पैरेलल, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। किसी को इसमें दिक्कत है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब पहचानने में किसी को दिक्कत है, ठीक है, सबको आता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तीनों एंगल बराबर हो गया, ADE में भी और ABC में। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल, ऐसे ही लिखना है, A इज A, D के जगह कौन सा एंगल आएगा, B जो इक्वल है, ठीक है, B एंड C, E के जगह कौन सा एंगल बराबर है, C, ठीक है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो जब ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बाय AB इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, AE बाय AC, AE बाय AC, ठीक है। देखो फर्स्ट एंड लास्ट लिया इधर से, तो इधर से भी फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, इसको उलट के क्या लिख सकते हैं, AB बाई AD इज इक्वल टू वॉट, AC बाय AE लिख सकते हैं ना। और AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB बाय में क्या, AD। AE को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC डिवाइडेड में क्या, AE, ठीक है। अब इनको खोल दो, पूरा तरह से खोल दो, AD बाई AD 1 आ जाएगा, प्लस DB बाई AD बचेगा ना, AD बाई AD प्लस DB बाय AD, ठीक है। AE बाय AE प्लस EC बाय AE, ठीक है। ये देखो ये 1 हो गया है ना, 1, दिस विल बी 1, है ना, दोनों तरफ 1 है, 1 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, DB बाई AD इज इक्वल टू वॉट, EC बाय AE, ठीक है। फिर से पलट दो, क्या हो जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। यही होता है ना थेल्स थ्योरम, ठीक है। ABCDE दे रखा है, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम को हम दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हैं, एक वो भी तरीका था ये कंस्ट्रक्शन करके, समझ रहे हो कि नहीं, और ये वाला कंस्ट्रक्शन करके, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। थेल्स थ्योरम हो गया, उसके बाद कौन सा पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर ट्रायंगल ABC दे रखा है और एक पॉइंट दिया है D और एक पॉइंट दिया है E, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ऐसा दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। क्या दे रखा है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D इज पैरेलल टू BC, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, D इज पैरेलल टू BC, है ना, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं क्या, D इज इक्वल टू हाफ टाइम्स BC, ठीक है। D इज व्हाट, हाफ ऑफ BC, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। D इज व्हाट, हाफ टाइम BC, ठीक है।
ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब ए डी ई और ए बी सी में देखो ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, यानी कहने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। डी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, टू ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई ए बी इक्वल टू वॉट, ए डी बाई ए बी इक्वल टू वॉट, 1/2, ए डी बाई ए डी इक्वल टू वॉट, 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू वॉट, 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ इसको दो ट्रायंगल में देखो, ए डी ई और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देखो दिस बटा दिस इज इक्वल टू दिस बटा दिस, है ना। ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी दोनों 1/2 के बराबर है ना, ठीक है। एंड एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, सिमिलर, क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना, सिमिलर। Therefore triangle AD is similar to what, ABC, ठीक है, ABC, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, DE बाय BC का रेशियो कितना आएगा, DE बाई BC का रेशियो इन्हीं रेशियो के बराबर होगा, कितना, 1/2। Therefore D is equal to how much, 1/2 टाइम्स BC, 1/2 टाइम्स BC। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कितने लोग को नहीं समझ में आया, फिर से बता दें एक बार, फिर से बता दें एक बार, कंचन, सोनी, आ गया, ठीक है, गुड। सोनी समझ में आ गया, आलमा, कुर्बान, सैफ, सबको समझ में आ गया, ठीक है। कभी कभी बोलते बोलते मेरे मुंह से राजेश अग्रवाल भी निकलने लगते हैं, राजेश अग्रवाल समझ में आ गया, फिर सोचता हूँ अच्छा ये तो नहीं, ठीक है। सो थेल्स थ्योरम, दूसरा क्या पढ़ लिया, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, तीसरा क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी देखा था ना, ठीक है, याद है। कोई ट्रायंगल है और अगर यहाँ से इसी से एक ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल की बात हो रही है अभी, ए बी सी है और दिस इज क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंड इट मीट्स एट डी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी डी के साथ वाला साइड ए बी बाय डी सी के साथ वाला साइड ए सी, ठीक है। सबको याद हो जाना चाहिए, सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लिया था, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया था, उसके बाद कल हमने क्या पढ़ा था, एस क्राइटेरिया पढ़ा था, है ना, और ट्रिपल ए क्राइटेरिया पढ़ा था। इसी को क्या लिख सकते हैं, डबल ए क्राइटेरिया भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या देखा था, और क्या देखा था हमने, एस क्राइटेरिया देखा था, ठीक है। यही 3 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कोई अपने मन से ए क्राइटेरिया मत बना देना, ठीक है, ए क्राइटेरिया मत बना देना, और कोई अपने मन से एस क्राइटेरिया मत बना देना, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए पढ़े थे, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए पढ़ा था। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, किसी को याद है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला पढ़ा था ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा,
ठीक है, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो याद है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता था? डी, एंगल डी लिखे ना पहले 90 डिग्री वाला, डी के बाद लिख लिया बी ए, बी ए। ठीक है, तो सिमिलर कौन सा 90 डिग्री वाला, कौन सा? ए। पहले कौन सा? बड़ा वाला ले रहे हैं ए, तो कॉमन एंगल अब लेंगे, कॉमन एंगल बड़े वाले में और इस छोटे वाले में कॉमन एंगल कौन सा है? बी। ठीक है, उसके बाद जो साइड बच गया सी। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल डी डी सी ए ले रहे हैं, डी सी ए इज सिमिलर टू व्हाट? ट्रायंगल डी 90 डिग्री वाला ए ए। ठीक है, कॉमन एंगल इज बड़े में कॉमन एंगल इज सी। ठीक है, जब छोटे को बड़े से देख रहे हैं तो कॉमन एंगल आएगा एक, कॉमन एंगल आएगा ए सी, लास्ट में बच गया बी। ठीक है, अब दो छोटे छोटे वाले को ले रहे हैं, छोटे छोटे वाले को ले रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? डी 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 से शुरू किया, डी डी ए सी लिखा, डी ए सी। ठीक है, तो इधर भी डी से ही शुरू करना पड़ेगा, छोटे में 90 डिग्री डी में ही है, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल डी। ठीक है, अगर यहाँ ए लिखे हैं तो ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी। ठीक है, बी और फिर ए। ठीक है, अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, अगर दो छोटे वाले को बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ये ठीक है, कल बताया भी था, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाता है, दूसरा वाला 90 माइनस थीटा हो जाता है ना? ये एंगल कितना हो जाता है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया था? ठीक है, उसके बाद एक चीज और बताया था, क्या बताया था इसमें? क्या बताया था? AD बाई ए सी, AD इंटू ए सी, AD इंटू डी सी। ठीक है, AD इंटू डी सी क्या होता है? ये किसके बराबर हो जाता है? ये बताया था ना, BD इंटू डी सी, BD इंटू डी सी किसके बराबर हो जाता है? किसके बराबर हो जाता है? AD स्क्वायर के। BD इंटू डी सी किसके बराबर हो जाता है? AD स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना? तो इतना चीज देखो, तुमको पढ़ा दिया है, इतना चीज तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। बोलो नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो मात्र 10 मिनट में हमने अभी तक इतना रिवाइज किया है। ठीक है, 10 से 12 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट शुरू में तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तो 10 मिनट में रिवाइज किया है, 10 से 12 मिनट में। बताओ सबको समझ में आ गया? सबका रिवाइज हो गया? ठीक है, देखो आगे जो है ना, आगे कुछ छोटे मोटे और रिजल्ट्स हैं, कुछ और थ्योरम्स हैं। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने? क्या क्या होता है? एल्टीट्यूड, क्या क्या होता है? एल्टीट्यूड। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और क्या था? मीडियन, मीडियन। ठीक है, इसी तीनों का यूज करके और कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और उसका एक एल्टीट्यूड है डी पे। ठीक है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे पहला नंबर दे दो किसको? एल्टीट्यूड का पढ़ रहे हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड का अगर ऐसा दे रखा है ए बी सी, ठीक है, और एक ऐसा दे रखा है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ एंड डी, सॉरी डी तो यहाँ ले लिया ना, इसको दूसरा चीज ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, एम एंड दिस इज एन। ठीक है, और ये इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का रेशियो भी बराबर हो जाता है किसके? साइड के। ठीक है, यानी ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन। ठीक है, ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल का बी सी बाय इस ट्रायंगल का ई एफ। ठीक है, गिवन दिया हुआ क्या है? गिवन है अपने को पहले से क्या? ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल छूट जाता है कभी कभी मेरे से। ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, इक्वी एंगुलर कहने का मतलब जानते हो? इक्वी एंगुलर, कोई फिगर इक्वी एंगुलर है, उसका कहने का मतलब जानते हो? इक्वी एंगुलर कहने का मतलब क्या होता है? इक्वी एंगुलर कहने का मतलब है उसके सारे जो एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू एफ। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब भी क्या है? कि सिमिलर है। ठीक है, इक्वी एंगुलर है तो क्या है? डबल ए कैटेगरी या ट्रिपल ए कैटेगरी लगा के क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो कोई दो फिगर इक्वी एंगुलर दिया हुआ है तो यानी क्या है? वो दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं?
दो फिगर नहीं, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दो ट्राइंगल की, क्योंकि ट्रिपल ए क्राइटेरिया किसके लिए? ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए प्रूफ किया ना हमने, ठीक है। दो इक्विवेलेंट ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक है। समझ रहे हो? देखो बहुत आसान है, अगर मीडियन भी दे रखा है, मीडियन भी दे रखा है, ठीक है, एल्टीट्यूड दे, मीडियन दे, ठीक है, मीडियन, ठीक है, मीडियन मतलब इसको बीच में इसको क्या है, मीडियन मतलब क्या होता है? जो अपोजिट साइड को क्या है? दो भाग में बांट दे, है ना, डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सबको ये सारा चीज पता है ना, मीडियंस, एल्टीट्यूड, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, ठीक है, ये दोनों मीडियन है, अगर ये दोनों मीडियन है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, लेट से दिस इज एम मान लो, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, डी ई एफ एंड दिस इज एन, ठीक है, ये मीडियन वाला है, ठीक है, मीडियन, मीडियन में भी वही हो जाता है, ए एम बाय डी एन, ए एम बाय डी एन इज इक्वल टू व्हाट हो जाता है? बी सी बाय ई एफ, ठीक है। लिखने का तो ए बी बाई डी भी लिख सकते हो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, तो बी सी बाई ई एफ किसके बराबर है? ए बी बाई डी के, है ना, और ए बी बाई डी किसके बराबर है? ए सी बाई डी एफ के, समझ रहे हो ना। इक्वल टू यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ए बी बाय डी, यहाँ पे भी लिख सकते थे ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ठीक है। क्या गिवन है? अगर गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ है, ठीक है। देखो ये वाला चीज प्रूफ करने आ जाएगा तो कर लोगे ना? हाँ, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये एंगल तो इसके बराबर दे ही रखा है, सिमिलर है, तो b इज इक्वल टू ई, और क्या लिखेंगे? दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, डबल ए क्राइटेरिया से क्या कर देंगे? दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ठीक है, समझ रहे हो? दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा तो ए बी बाई डी किसके बराबर लिखेंगे? ठीक है, ए बी बाई डी किसके बराबर? ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन के बराबर, और ए बी बाई डी किसके बराबर है? बी सी बाई ई एफ के बराबर, ठीक है। नहीं समझे तो बताओ, लिख के बताता हूँ। समझ रहे हो? बाकी लोग समझ रहे हैं? ठीक है, फास्ट होगा, जिसको समझ में नहीं आया तो बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल बाइसेक्टर, कौन क्या बच गया? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर दिया है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर अगर दिया है, ये क्या दिया? एंगल बाइसेक्टर है 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये मान लो ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे डी पे एम पे कट कर रहा है, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल तुमको दिया है डी ई एफ, ठीक है, वेर इट कट एट, ठीक है, यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, यहाँ पे कट करता है एन पे, तो फिर से क्या हो जाता है? ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ठीक है। देख रहे हो ना, एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, सब में क्या आने वाला है? सब में क्या आने वाला है? सेम रिजल्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया, ठीक है। उसके बाद अभी तक देखो, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, बार बार मैं इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। कभी भी चीज़ों को याद करना हो ना, याद करना हो तो सबसे पहले उनकी गिनती पता होना चाहिए कि कितना चीज़ याद करना है। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है? ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। डायग्राम एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, एक मिनट, हाँ हेलो, डी पैरेलल टू बी सी, हाँ बताइए तारकेश्वर जी। अच्छा ठीक है, सुबह लगाएगा उधर, ठीक है, बढ़िया से लगाइएगा, ठीक है, मैनुअल एक्सकेवेशन करेगा, ठीक है, पाइप पे देख करके, ठीक है। हाँ तो सुभाष सर को बता दीजिएगा, मुझे फ़ोन कर लेगा।
ठीक ठीक है ठीक है, भाड़ा उड़ा कुछ लगेगा तो ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है, भाड़ा उड़ा लगेगा तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद। ठीक है, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बाय डी बी इक्वल टू वॉट, ए ई बाय ई सी लिख सकते हैं, बराबर है इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी एंड क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला साइड इज व्हाट, हाफ ऑफ बड़ा वाला साइड। ठीक है, हाफ ऑफ बड़ा वाला साइड। ठीक है, d इज इक्वल टू 1/2 BC। ठीक है, समझ रहे हो। तीसरा क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ये ज्योमेट्री पढ़ने का यही तरीका है। ठीक है, आपको क्या है कि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। बी एम बाई एम सी इज इक्वल टू ए बी बाय, ठीक है, ए बी बाय ए सी। ठीक है, ठीक है, गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, 3 अभी तक कितने पढ़ लिए, 3। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, चौथा क्या पढ़ा था, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डबल ए। ठीक है, नाम ही काफ़ी है। पांचवा क्या पढ़ा था, एस एस एस। छठा क्या पढ़ा था, एस ए एस। ठीक है, सातवां क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्या पढ़ा था तुमने, कि भाई अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें सबको समझ में आ गया है ना, ये दो छोटा वाला ट्रायंगल का नाम कैसे लेते हैं, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है ना। ठीक है, देखो फटके में बताना है। इसमें क्या होता है, पहला d, सबसे पहले तो ये वाला लिख लो, बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू वॉट, ए डी स्क्वायर। बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू वॉट, ए डी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, डी बी ए इज सिमिलर टू ए बी सी, डी बी ए बी सी। बड़ा वाला लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी सी ए इज सिमिलर टू वॉट, डी है तो ए और सी है सी बी। ठीक है, अब दो छोटा वाला लिखेंगे तब थोड़ा सा बस ध्यान देना है। डी बी ए लिखे हैं, डी बी ए लिखना है तो यहाँ डी से ही शुरू करना है, दोनों छोटा वाला, और बी लिखे हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में क्या आएगा, सी और ए आएगा। ठीक है, डी सी ए आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, डी बी ए लिखे हैं तो डी सी ए आएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ए सी। ठीक है, डी ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, सी ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर ए एक साथ हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, केवल डी ही एक साथ रखना है, बाकी दोनों को। ठीक है, ए अगर जहाँ पे है वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद आठवां क्या पढ़ा था हमने, आठवां पढ़ा एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड, मीडियन और क्या, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर तीनों एक ही साथ लिख दिया। ठीक है, एक ही साथ लिख दिया। अगर ये एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है या मीडियन है, ठीक है, ये ए बी सी एक्स है और ये डी ई एफ और ये वाई है, तो क्या हो जाता है, ए एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू हाउ मच, बी सी बाय ई एफ। समझ रहे हो कि नहीं, इतना ही तो पढ़ा है, सबको याद हो गया इतना, कोई दिक्कत। ठीक है, इतना में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इतना कर लिए तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, 50% क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट इतना ही चाहिए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने रखा था, ठीक है, देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है तुमको, एक ट्रायंगल दे रखा है, ए
बी सी एंड देयर इज वन बी एम एंड सी से इधर एक्सटेंड किया तो इधर जाके मिला एन पे, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, ठीक है। गिवन 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 क्या है, ए एम इज टू एम सी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ए एम बाई एम सी कितना दे रखा है, 3/4, ठीक है। एंड बी पी बाय पी एम इज इक्वल टू कितना, 3/2, और दे रखा है बी एन इज इक्वल टू 12, ठीक है। तुमको फाइंड करना है, फाइंड ए एन इक्वल टू वॉट, ए एन इक्वल टू वॉट, ठीक है। इसको बनाइए, ए एन इक्वल टू वॉट, ठीक है। ए एन क्या होगा, तुमको बी एन दे रखा है 12, ठीक है, और उसके बाद ये दे रखा है ए एम बाई एम सी, ए एम बाई एम सी इज 3/4 एंड बी पी बाय पी एम इज 3/2, बी पी बाई पी एम दे रखा है, ए एम बाई एम सी दे रखा है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। देखो ए एम बाई एम सी दे रखा है, तो अगर यहाँ से एक पैरेलल लाइन होता, समझ रहे हो क्वेश्चन, देखो अगर यहाँ से एक पैरेलल लाइन होता, ए एम बाई एम सी पता है तो हम ए एन बाई बी पी बता देते हैं, ए एन बाई बी एन बी बता देते हैं, लेकर के बता देते हैं ना, कोई दिक्कत होता, बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, बता देते हैं। लेकिन इस वाले रेशियो को, अब इस वाले रेशियो को यूज करने के लिए ये वाला जो रेशियो दिया है, ठीक है, इस वाले रेशियो को यूज करने के लिए, तो ये वाला लाइन अगर पैरेलल जाएगा तो इसके ना पैरेलल होगा ना इसके पैरेलल होगा, तो हमको एक ऐसा लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा जो हमको दो ट्रायंगल दे और जो दोनों इस दोनों को यूज करे, है कि नहीं। ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना, बीपी बाय पीएम भी करे। बीपी बाय पीएम कैसे आएगा, इसके पैरेलल खींचना पड़ेगा, इसके पैरेलल, समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बीपी बाई पीएम लेने के लिए हमको इसके पैरेलल खींचना पड़ेगा कोई एक ऐसा लाइन, समझ रहे हो। और क्या है, ए एम बाई एम सी लेने के लिए भी अगर इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल हो जाए कोई ऐसा लाइन, ठीक है, तो क्या है, मेरा काम बन सकता है, ठीक है। यानी इन दोनों के पैरेलल ऐसा लाइन खींचना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच दें ऐसा, ठीक है, यहाँ से क्या करें, एक ऐसा लाइन यहाँ से खींच दें, ठीक है, एक ये लाइन यहाँ से खींच दें, तो इस वाले ट्रायंगल में भी काम बन जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में भी काम बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल में भी काम बन जाएगा, ठीक है। ये वाला ए एन सी में भी काम बन जाएगा, ए एन सी में, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में भी काम बन जाएगा, बी पी एम, और यहाँ पे मान लो जो भी नाम दे दें, एक्स नाम दे दें, तो बी पी एक्स, ये दोनों में काम बन जाएगा। दिस इज पैरेलल टू दिस ऑल्सो, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। और इसके इस वाले ट्रायंगल को यूज करते हुए ये ले लेंगे, समझ रहे हो। तो ट्रायंगल ए एन सी में क्या लिख सकते हैं, ए एन सी में क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, ठीक है, ए एन सी में क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, ठीक है, बाय एक्स एन इज इक्वल टू हाउ मच, ए एक्स बाई एक्स एन इज इक्वल टू हाउ मच, ए एम बाय एम सी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ड्रॉ एक्सएम पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ एक्सएम पैरेलल टू एन सी, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक ए एक्स बाई एक्स एन इक्वल टू ए एम बाई एम सी, ठीक है, बाई वॉट, बाय बी पी टी, ठीक है। ए एम बाई एम सी क्या दे रखा है, 3/4, ठीक है, ए एक्स बाय एक्स एन, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अभी क्या है अपने को इस वाले ट्रायंगल में, देखो अभी इस वाले बी एम एक्स, ट्रायंगल बी एम एक्स में देखेंगे तो क्या है, पी एन पैरेलल टू एक्स एम, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, बीपी बाई पी एम इज इक्वल टू हाउ मच, बीपी बाई पी एम इज बी एन बाई एन एक्स, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है।
अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी पी बाई पी एम, बी एन बाय एन एक्स इज इक्वल टू बी पी बाई पी एम दे रखा है 3/2, 3/2, ठीक है। और बी एन कितना दे रखा है अपने को 12, बी एन कितना दे रखा है 12, 12/nx, 12/nx इज इक्वल टू हाउ मच 3/2, nx कितना आ जाएगा यहाँ से, nx इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 12, 12 इंटू 2/3, ठीक है, 3 4 जा 12, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 को जब यहाँ रखोगे nx में तो x क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 8 कितना आ जाएगा 6, x कितना आ गया, x कितना आ गया 6 और nx कितना आ गया 8, तो an कितना आ गया 6 + 8 कितना आ गया 14, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी देखो और भी कोई कंस्ट्रक्शन करके इसको बना सकते हैं क्या, एक ये वाला तो हो गया, ठीक है। इसके क्या लिए, इसके पैरेलल लिए हैं, ठीक है। अभी क्या है इसके पैरेलल इसके पैरेलल भी कोई ऐसा लाइन खींच करके बना सकते हैं क्या, इसके पैरेलल अगर यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन करते, यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे तो बनेगा, ये वाला लाइन अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बनेगा, ये वाला लाइन नहीं बनेगा क्योंकि अपने को an बाई एन भी नहीं दे रखा, क्या दे रखा है am बाय एम सी दे रखा है, ठीक है, am बाय एम सी दे रखा है। बनेगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, बताओ, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। देखो ये वाला कंस्ट्रक्शन समझ में आया ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसी में ये बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम दे रखा है अपने को, ठीक है, कि ये यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने ये वाला कंस्ट्रक्शन करके बना लिया है ना, इसको इसके पैरेलल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके क्वेश्चन बना लिया। अगर इसको यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन करते, ठीक है, इसके पैरेलल करते तो क्या क्वेश्चन बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, अपने को ये वाला रेशियो दे रखा है, ठीक है, an बाई एन सी दे रखा है। अगर इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो an बाई एन सी लेने का कोई स्कोप बचेगा, ये अलग पॉइंट आ जाएगा ना, समझ रहे हो। उस केस में क्या है am बाई ए बी दे रखा होता तब ये कंस्ट्रक्शन करते, am बाई ए बी दे रखा होता तब ये कंस्ट्रक्शन करते, समझ रहे हो, ठीक है। और ये वाला रेशियो दे रखा होता, MP बाई PC दे रखा होता तो ये कंस्ट्रक्शन करते। अभी क्या है अपने को ये रेशियो दे रखा है और ये, इसीलिए कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जो चीज़ है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, ये सारा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्योमेट्री इज सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ज्योमेट्री हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो चैप्टर्स हैं दिस इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। बाकी बात प्रोबेबिलिटी में तो जो भी है ट्रिक्स वगैरह, ठीक है, और कैसा मेथड्स है वो सब तो हम लोग सीखेंगे ही, जैसे ट्रायंगल में सारा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ गए। आगे कुछ लोगों ने कोई क्वेश्चन बनाया है, किसी को कोई डाउट है क्या ट्रायंगल्स में। चलो ठीक है, बाकी किसी का, बाकी और किसी का, बाकी और किसी का कोई डाउट है। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ऐसे ही आपको सारा फॉर्मूला याद है ना, आप सारा क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन एक आया था ऐसा, इफ द बाइसेक्टर, ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल bisects the opposite side, ठीक है, अपोजिट साइड, क्वेश्चन को डिकोड करना है, अपोजिट साइड
प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, उसका ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और इसको भी ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, इस वाले अपोजिट साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी सी डी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो है। हाँ बताइए। सर मुझे प्रीवियस पेज ही विजिबल है, आगे नहीं दिख रहा। अच्छा, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या है, देखिए नो सर। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, दोबारा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये दे रखा है कि इसका जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, वो इस वाले साइड को, अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, गिवन क्या है, एंगल 1 इज एंगल 2 एंड बाइसेक्ट करने के बाद बी डी क्या हो गया, डी सी के बराबर हो गया। तो तुमको प्रूफ करना है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, यानी ए बी सी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ कर दें, नहीं तो क्या प्रूफ कर दें, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, अभी एंगल बाइसेक्टर वाला हमने पढ़ रखा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इक्वल टू वॉट, ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं ना। अब बी डी इक्वल टू डी सी दे रखा है, बी डी इक्वल टू डी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी, तो डी सी की जगह भी बी डी रख दोगे। ठीक है, ए बी बाय ए सी, ये कट के क्या आ गया 1, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी। ठीक है, प्रूफ हो गया आइसोसेलेस। देख रहे हो ना, तुमको जब सारा चीज याद होगा तो क्वेश्चन झटके का चीज है। ठीक है, झटके का चीज है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस कुछ क्वेश्चन में फंसोगे जिसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कब, जब प्रैक्टिस कम किए हो, तो अगर प्रैक्टिस करके गए हो तो आराम से। कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे कितने क्वेश्चन है, मुश्किल से 10% क्वेश्चन विल बी ऑफ वेयर वी रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो? वो भी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी वाला कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अभी देखो जैसे अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन था, देखो एक ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो ये तो कर ही लोगे, ये दे रखा है आर पी क्यू आर। ठीक है, और ये एक लाइन है जो यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज टी, दिस इज एस। ठीक है, ये एंगल बोलता है इसके बराबर है एंगल पी। ठीक है, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर, तुमको बताना है कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। चलो, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तुमको सिमिलर ट्रायंगल निकालना है। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा बताओ, क्या लिखोगे, एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस इज इक्वल टू वॉट, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू है ना, लिख सकते हो। आर टी एस इज इक्वल टू वॉट, आर पी क्यू, एंड वॉट, और क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू वॉट, एंगल, एंगल क्या लिख सकते हो, एस आर टी, एस आर टी। ठीक है, सॉरी टी आर एस, टी आर एस। ठीक है, टी आर एस। ठीक है, टी क्यों लिए, पी की जगह टी क्यों लिए, क्योंकि पी और टी वाला बराबर है, समझ रहे हो, तो टी आर एस। ठीक है, तो जब दो एंगल बराबर हो गया किसी दो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हुआ, जो एंगल कॉमन है, जो एंगल कॉमन है उसको मान लो तुम यहाँ पे शुरू करो, टी से शुरू किए। ठीक है, इधर किससे शुरू करोगे, इसमें पी से। उसके बाद कॉमन वाला एंगल कौन सा है, आर, तो इधर भी आर आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद जो बच गया, टी आर बच गया, एस एस बच गया, इधर पी आर हो गया, तो क्या बच गया, क्यू। सो टी आर एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं
तो ये सब तो आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे ना, यस सर। ठीक है। और कुछ ऐसा इसमें जान नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन है ऐसा, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दे रखा है क्या, ठीक है। जितना फॉर्मूला बताया गया है आपको बस फॉर्मूला रिवाइज करके एक बार दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे थ्योरम हैं, प्रॉपर्टीज़ है, यही यूज़ करना है बस। उतने चीज़ क्वेश्चन बनाते समय आपको लगाने हैं कि हाँ भाई कौन सा चीज़ क्या लगने वाला है, क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें नाम है इसका P Q R, इसका नाम है A B C, ठीक है। इसका लेंथ दे रखा है A, इसका लेंथ दे रखा है B, इसका लेंथ दे रखा है X, इसका लेंथ दे रखा है Z, इसका Y, ठीक है। और तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, ठीक है, 1/z। समझ गए, ये प्रूफ करना है। उसके बाद ये दे रखा है कि तीन, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिख भी रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी ए क्यू बी एंड पी आर सी आर परपेंडिकुलर, और बाकी साइड दे रखा है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जब भी ऐसा आए क्वेश्चन, ठीक है, इंडिविजुअल साइड्स है ना, इंडिविजुअल साइड्स दे रखा है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स कैसा है, इसमें कितने सारे ट्राइंगल हैं, देखो एक ट्राइंगल तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल है। तुमको कौन कौन सा चाहिए, क्या क्या चाहिए तुमको, x चाहिए और y चाहिए। x इस वाले ट्राइंगल से मिल जाएगा, x इस वाले ट्राइंगल से मिल जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से, यस सर। ठीक है। x और z में एक रिलेशन इस वाले ट्राइंगल से मिल जाएगा, और z और y से इस वाले ट्राइंगल में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, x और y वाला का इन्वर्स लेकर के जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा अपने को। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ से एक x और z में रिलेशन आने वाला है, इस वाले ट्राइंगल से क्या है, z और y में रिलेशन आने वाला है, x निकालेंगे इंडिविजुअली, y निकालेंगे इंडिविजुअली, इन्वर्स लेकर के जोड़ देंगे, ठीक है। LHS में जो है उसको जोड़ देंगे, RHS खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस सर। ठीक है। ट्राइंगल, बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, P, ठीक है, PAC लिख लो, ट्राइंगल PAC, ठीक है, PAC। अब ये Z चाहिए ना, तो Z कहाँ है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ट्राइंगल में। PAC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, QBC लिख सकते हैं ना, PAC सिमिलर टू QBC, C इज कॉमन, C इज कॉमन, और A और B के पास क्या है 90 डिग्री, A और B के पास क्या है 90 डिग्री, तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जब सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं, PA PA PA, ठीक है, PA PA बाय में क्या QB, PA बाय QB, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, PA बाय QB इज इक्वल टू वॉट, AC, है ना। इसी का मान तुमको पता है ना, AC का मान पता है, A प्लस बी, AC बाय BC, AC बाय BC, ठीक है, समझ रहे हो। QA PA is what, X by Z, AC is what, AC is how much, A plus B, AC is how much, A plus B, BC is how much, B, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, ठीक है, x 1/x चाहिए ना अपने को, 1/x चाहिए, 1/x यहाँ से निकाल लो, पहले उलट दो, इसको क्या हो जाएगा, z/x इज इक्वल टू b बाय a प्लस बी हो जाएगा, b बाई a प्लस बी, ठीक है। 1/x क्या आएगा, z इधर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना b बाई जेड a प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। ये इक्वेशन 1 आ गया अपना, ठीक है। चलो इसको यहाँ से ले उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं अपने फिगर को, कॉपी ले लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। अब इसी फिगर में क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल
आर, ठीक है, आर सी ए, इधर से लो 90 डिग्री के साथ, आर सी ए इज सिमिलर टू व्हाट, क्यू, क्यू बी ए, क्यू, क्यू बी ए, 90 डिग्री वाला बीच में रखा है, सी और बी, और कॉमन एंगल लास्ट में रख दिया, ए इज कॉमन, ठीक है, सिमिलर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी क्या लिख सकते हैं, अभी क्या लिख सकते हैं, ठीक है, y नीचे चाहिए ना, तो ये पहले ले लेते हैं, क्यू बी, क्यू बी, क्यू बी बाय, क्यू बी लिए हैं 1 2 बाय आर सी, क्यू बी बाय आर सी इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू बी बाय आर सी, अब क्या चाहिए, ए सी, ए सी है ना, ए सी, और ये ए बी ले सकते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, लास्ट से लिए 1 2, ये क्या लेंगे, ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी, क्यू बी कितना है, क्यू बी कितना है, जेड, जेड, आर सी कितना है, वाई, ठीक है, ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए सी कितना है, ए प्लस बी, ठीक है, तो 1 बाई वाई कितना आ गया यहाँ से, 1 बाई वाई इज ए बाई जेड, ए बाई जेड, ए प्लस बी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। देखो 1 बाई एक्स कितना आया था, बी बाई जेड, ए प्लस बी, ठीक है, और 1 बाई वाई कितना आया है, ए बाई जेड, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, देख लो यहाँ देख लो, एक्स आया ना, बी बाई जेड, ठीक है, और वाई कितना आया, ए बाई जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों साइड, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई कितना आ जाएगा, बी, ठीक है, 1 बाई जेड कॉमन ले लो, 1 बाई जेड कॉमन ले लो, बी बाई ए प्लस ए प्लस बी प्लस ए बाय ए प्लस बी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ एलसीएम ले लो, ए प्लस बी, ऊपर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय जेड, ये कट के क्या हो गया 1, ठीक है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय, ठीक है, हो गया प्रूफ, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही समझ गए, ऐसा घटिया घटिया क्वेश्चन आता है ट्रायंगल से, ठीक है, सारा फॉर्मूला बस तुमको दिमाग में रहना चाहिए, समझ रहे हो, बाकी बच्चे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। देखो सारा चीज दिमाग में रहेगा ना, फटाफट बन जाएगा, इसीलिए मैंने बोला सारा चीज दिमाग में रखो। देखो एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, देखो रद्दी सा, देखो कैसे क्वेश्चन दे देते हैं सब, ठीक है, ये ए, सॉरी ये यहाँ ज़्यादा ही लंबा बना दिया मैंने इसको, ये यहीं पे आके मिल रहा है, ठीक है, ए, ये है क्या, ए स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये तुमको ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, बी बी ई ऐसा बनाया है कि डी एफ को, डी सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो तुमको शो करना है ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, शो करना है क्या, ट्राइंगल ए बी सी इस ए बी ई, सॉरी ए बी ई इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल सी एफ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है, कर लोगे, ए बी ई, ठीक है, इज सिमिलर टू सी एफ बी, ठीक है। अब देखो सबसे पहला तो ए ई बी, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है ऐसे, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल ना, समझ रहे हो कि नहीं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ रहे हो, बाकी लोग को पता है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, एंगल, देखो जो लिखना है ना, जो प्रूफ करना है, अगर वैसे ही जाना है, ठीक है, ए ई बी लिखे हो, ए ई बी, तो यहाँ क्या लिखोगे, सी बी एफ, क्या लिखोगे,
सी बी एफ। ठीक है, देखो जैसा प्रूफ करना है वैसे ही लेना है। ए ई बी लिए हो, ई बीच में लाए हो तो इसका बी को बीच में लाओगे, सी बी एफ। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए ई पैरेलल टू क्या, बी सी। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर आ गया, एक एंगल मिल गया, बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। दूसरा क्या है, ई ए बी, ई ए बी। ठीक है, ये देखो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल बराबर होता है ना। Yes, sir. ठीक है, अब ए को बीच में लाना है, ई से शुरू करना है, ई ए बी आए, है ना, ई ए बी, ई ए बी, ई ए बी, घूम करके आ गया ऐसे, ई ए बी, तो यहाँ से भी घूम करके क्या, बी सी एफ। क्या लोगे, बी सी एफ। ठीक है, एंगल ई ए बी इक्वल टू बी सी एफ। यहाँ क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, तो अब डबल ए क्राइटेरियन यूज करके क्या कर लोगे, सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी का यूज करके देखो एंगल को लिखे हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे सी तो लेते हैं कि एंगल सी तो बराबर है, तो एफ सी बी लिख देते हैं, कभी कभी एफ सी बी लिख देते हैं, बी सी एफ की जगह क्या लिख देते हैं, एफ सी बी लिख देते हैं। ठीक है, तो उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे मार्क्स कट सकता है, आधा मार्क्स। ठीक है, तो आपको जो भी एंगल देखना है जो क्वेश्चन में दिया है उसको देखते हुए लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आदित्य आया है क्या, आदित्य आया है क्या क्लास में, नहीं आया है। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, ए सी बी भी 90 डिग्री दे रखा है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी दे रखा है। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ दैट सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। ठीक है, बी डी इंटू ए डी, ये तो प्रूफ कर चुके हैं ना हम लोग, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। ठीक है, दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्या प्रूफ कर देंगे, सिमिलर, पता ही है ना, कर देंगे ना। डी ए सी इज सिमिलर टू व्हाट, डी बी। ठीक है, सॉरी डी सी बी। ठीक है, डी ए सी इज सिमिलर टू व्हाट, डी सी बी। ठीक है, अब क्या चाहिए तुमको, सी डी चाहिए ना, इधर से सी डी लो, सी डी लो। ठीक है, सी डी लो तो इधर से क्या आएगा, इधर सी डी लोगे तो इधर से बी डी आएगा, बी डी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अभी तुमको नीचे में सी डी चाहिए तब ना सी डी स्क्वायर होगा, सी डी चाहिए तो इधर से सी डी चाहिए, है ना, तो इधर से सी डी चाहिए तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, ए डी, और इधर क्या आ जाएगा, सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू बी डी। समझ रहे हो, कर लोगे प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो आप बाकी एक्सरसाइज वगैरह बनाइए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको पूछना है। ठीक है, कर लेंगे बाकी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बचेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बचेगा, और उसके बाद दो चीज़ और जो है, एक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला तो हट गया है, लेकिन देख लेंगे, कोई सा ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 टॉपिक और आपका इसमें बचा है। ठीक है, ये 3 टॉपिक करने के बाद सारा रिजल्ट हम लोग फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, लिखेंगे और सारा रिजल्ट दिमाग में, अभी तक 8 रिजल्ट किया है ना, 8 रिजल्ट। ठीक है, इसको क्या है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ये 8 को समझ रहे हो ना, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ट्रिपल ए एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस। ठीक है, और एल्टीट्यूड मिडिल एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और एरिया और पेरीमीटर वाला करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। बाकी बताइए कि कल ट्रायंगल्स ही पढ़ते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे बीच में छूटा था वहाँ पे करें आगे? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं अपना, ठीक है, ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, है ना। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे ना कल तक में, सारा क्वेश्चन बना लेंगे ना, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अभी भी कुछ लोग ह्यूमन आई का बना रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। ह्यूमन आई सब कंप्लीट कर लो, सब लोग कंप्लीट कर लिए ह्यूमन आई, सब लिख, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सारा क्वेश्चन बन गया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। एक हमारा आदित्य पूछा था कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है सर, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर अगर आपके आ जाएगा एग्जाम में तो क्या लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, मटेरियल्स, मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स हैविंग जीरो रेसिस्टेंस, ठीक है, जीरो रेसिस्टेंस, ठीक है, और जीरो रेसिस्टिविटी, ठीक है, जीरो रेसिस्टिविटी आर known as superconductor, are known as what, सुपर कंडक्टर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बताया था, इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, Hg, ठीक है, मरकरी, मरकरी, ठीक है, मरकरी एट T लेस देन 4.2 केल्विन बिहेव एज एन क्या, सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, पता है ना, यस सर। ठीक है। थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, बाकी जगह यूज़ करते हैं